कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया तिरंगा। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बतौर चीफ गेस्ट शामिल। कर्तव्य पथ पर दिखी सैन्य ताकत की झलक। भारतीय सेना के जवानों ने भीष्म टैंक पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ किया मार्च। T-90 भीष्म टैंक से लेकर नाग मिसाइल सिस्टम परेड का रहे आकर्षण। पहली बार प्रलय मिसाइल भी आई नजर, जमीन से जमीन में मार करने में सक्षम। गणतंत्र दिवस परेड में ब्रह्मोस मिसाइल की झांकी। भारत और रूस ने मिलकर तैयार किए मिसाइल। 400 किलोमीटर दूर तक प्रभावशाली रेंज। एयरफोर्स के 40 विमानों ने फ्लाइंग पास्ट किया। 22 फाइटर जेट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 7 हेलीकॉप्टर ने नीले आसमान में दिखाए शानदार करतब। राफेल ने 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी, आसमान को चीरते हुए ताकत दिखाई। अपाचे हेलीकॉप्टर ने भी शानदार उड़ान भरी। C-70 ग्लोब मास्टर और 2 सुखोई विमान ने विक्ट्री फॉर्मेशन बनाया। अमृत फॉर्मेशन में 5 जगुआर विमानों ने एरो हेड फॉर्मेशन किया। Mi-17 हेलीकॉप्टर ने ध्वज फॉर्मेशन में भरी उड़ान। परेड देखने पहुंचे लोगों पर पुष्प वर्षा। 12 डेयर डेविल्स ने तैयार की मरकरी पीक फॉर्मेशन। 9 बाइक्स पर 33 डेयर डेविल सवार। 33 मैन पिरामिड भी किए गए तैयार। डेयर डेविल्स टीम ने बनाया 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। कैप्टन डिंपल सिंह भाटी ने चलती बाइक पर 12 फीट ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर राष्ट्रपति मुर्मू को सलामी दी। इंडोनेशिया के सैन्य बैंड ने भी परेड में हिस्सा लिया। अनुशासन और गौरवशाली सैन्य परंपरा का प्रतीक। मार्चिंग टुकड़ी में 152 जवान शामिल। परेड खत्म होने के बाद दर्शक दीर्घा की तरफ पहुंचे पीएम मोदी। समारोह में शामिल लोगों का अभिवादन किया। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। गणतंत्र दिवस परेड में 15 राज्यों और 16 मंत्रालय की झांकी भी आई नजर। पहली बार कर्तव्य पथ पर एक साथ 5000 कलाकारों ने प्रस्तुति दी। महाकुंभ की थीम पर बनी यूपी की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी। झांकी में साधना में लीन साधु संत और अमृत स्नान को दिखाया गया। कर्तव्य पथ पर निकली गुजरात की झांकी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने सबका ध्यान खींचा। बिहार की झांकी में नालंदा की विरासत को सजोया गया। गुजरात में समंदर के अंदर फहराया गया तिरंगा। द्वारका में गोताखोरों ने मनाया गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस पर नागपुर में संघ मुख्यालय में फहराया गया तिरंगा। वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के भिवंडी में झंडारोहण किया। कहा सबके साथ समानता का व्यवहार करने का संदेश। लखनऊ में सीएम योगी ने तिरंगा फहराया। कहा विकसित भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पार्टी मुख्यालय पर तिरंगा फहराया। जवानों को मिठाइयां बांटी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में ध्वजारोहण किया। कहा संविधान के मूल्यों को खत्म कर रही है सरकार। महाकुंभ में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया है। कथावाचक मुरारी बापू, स्वामी चिदानंद सरस्वती ने तिरंगा फहराया। अटारी वाघा बॉर्डर से शौर्य और पराक्रम की तस्वीर आई सामने। गणतंत्र दिवस पर जवानों का जोश आई। बीटिंग रिट्रीट के मौके पर जवानों ने दिखाया करतब। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में सैन्य डॉग ने भी हिस्सा लिया। करतब देखकर हैरान रह गए लोग। यूके में भारतीय उच्च आयोग ने मनाया गणतंत्र दिवस का जश्न। लंदन के इंडिया हाउस में सेलिब्रेशन। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम। पीएम मोदी हुए शामिल। दिल्ली चुनाव में शाह का जोरदार प्रचार। नरेला की रैली में किया ऐलान। 8 फरवरी को आपदा मुक्त होगी दिल्ली। आप सरकार के कुशासन का होगा। अमित शाह ने केजरीवाल पर पूर्वांचलियों के अपमान करने का आरोप लगाया। कहा ये फर्जी वोटर, इन्हें दिल्ली में वोट देने का अधिकार नहीं। जंगपुरा की रैली से अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो मनीष सिसोदिया फिर से बनेंगे डेप्यूटी सीएम। आप कैंडिडेट मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा की जनता से मांगा समर्थन। कहा इस पारी में शिक्षा के लिए और बेहतर काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल के बीजेपी पर हमले जारी। कहा कमल पर बटन दबाया तो दिल्ली में मिलने वाली सभी फ्री योजनाएं बंद हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल बोले कि ये चुनाव सिर्फ दिल्ली को नहीं बल्कि देश को बचाने का है। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ी। पंजाब में मानहानि का केस दर्ज। पैसे बांटकर वोट खरीदने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी। बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा का आरोप। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर अटैक। कहा दिल्ली चुनाव में पीएम सीएम से लेकर मंत्री तक आ गए लेकिन जीतेंगे केजरीवाल। बीजेपी सांसद रवि किशन ने किया दावा। कहा दिल्ली में इस बार बनेगी बीजेपी की सरकार। चुनाव बाद होगा सीएम पर फैसला। बीजेडी ने चुनाव से पहले राज्य स्तरीय सभी फ्रंटल संगठन भंग कर दिए हैं। नवीन पटनायक के आदेश के बाद एक्शन। छत्तीसगढ़ नगरी ने कहा चुनाव के लिए बीजेपी के लिस्ट आई सामान किया। उत्तराखंड में कल से लागू होगा यूसीसी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार की बड़ी सौगात। सीएम फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड के आखिरी चरण का उद्घाटन किया। एमएसपी को लेकर किसानों में आक्रोश। हरियाणा, पंजाब समेत देश भर में कई जगहों पर किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। मार्च के दौरान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर निकले किसान। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने नारेबाजी की। अभिनेता आमिर खान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास ध्वजारोहण में शामिल हुए। आमिर ने
प्रधानमंत्री की तारीफ की, कहा देशवासियों को प्रेरणा देने के लिए प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाया है।